अच्छा सर, थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, जैसे मान लो अगर चाइल्डहुड में कोई बच्चा तैयारी करना चाहे इस फील्ड के लिए, क्योंकि आपको तो पता है बड़ी सिटी में तो चाइल्डहुड से ही बच्चों के कैरियर की लाइन चूज़ कर दी जाती है। जैसे अगर गांव के बच्चे बेसिक तैयारी करना चाहे चाइल्डहुड से, तो किस बेस पे कर सकते हैं? देखो, गांव के बच्चों का एक स्पेशलिटी ये है कि हर एक कंपनी जो है वो सिटी के बच्चों को तो लेना चाहती है, लेकिन गांव के बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस करती है। जी। बस गांव के बच्चों को वहाँ तक पहुँचना है। जी। रीज़न ये है कि जहाज पे काम करने के लिए आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए होती जी। है। आपका एक काम करने का, जैसे अभी हम किसी को कहेंगे आपको खड़ा रहना है, तो वो गांव का बच्चा जो खड़ा रहेगा और जो शहर का बच्चा खड़ा रहेगा, उसमें एक अंतर होगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा हार्ड वर्क है। तो गांव के बच्चे ज़्यादा प्रिफर्ड है। लेकिन क्या क्या उन्हें और करना है, उनको और ये करना है कि उन जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल हुआ, या ओलंपियाड्स में होना पार्टिसिपेशन हुआ, या एनसीसी वगैरह हुआ, ये सब उन्हें ज्वाइन करने चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको एनहांस करेंगी और वो एक लेवल पे अचीव करेंगे कि जब वो इस करियर की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे तो वो सारी चीज़ों से अवेयर रहेंगे। और आपके इंस्टीट्यूट में खर्चा क्या रहेगा? जैसे मतलब बच्चे जानना चाहेंगे, ऑडियंस जानना चाहेंगे कि मतलब बेसिक खर्चा कितना करोगा? इस कोर्स में जाने से पहले आपका जॉब कंफर्म हो गया, जी। तो जैसे बहुत सारे जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं, जी। उनके लिए एक बैंक लोन का प्रावधान है, क्योंकि आपको नौकरी मिल गई है। श्योर तो है। बैंक का ये इशू है कि आपका रीपे कैसे होगा। रीपे के लिए आपकी जॉब मिल गई है, तो आपको वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपको जो पूरी फीस है उसका लोन मिल जाएगा। जैसे 10वीं क्लास का जो है उसकी फ़ीस 2.5 लाख के करीब है, जो 12वीं क्लास का है उसकी 6 लाख के करीब फ़ीस है, जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसका भी 6-7 लाख की फ़ीस है 1 साल की। तो इस फीस का आपको बड़े आसानी से लोन मिल जाता है, क्योंकि आपका जॉब कंफर्म हो गया, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जब आप जहाज़ पे चले जाएंगे तब आपकी तनख्वाह स्टार्ट हो जाएगी और आप उसके थ्रू इसको रीपे कर सकते क्या कार्य है, और आप जो ये आज सेमिनार कर रहे थे इसके बारे में हमारे को विस्तार पूर्वक बताएंगे। मर्चेंट नेवी एक ऐसा करियर है जिसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो माल हैं, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लें, आप अपने घर में जूता पहन रहे हैं, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ये एक देश से दूसरे देश में आ रहे हैं, आप अपनी गाड़ी में तेल डलवा रहे हैं, ये जो सारा माल एक देश से दूसरे देश में आ रहा है, ये काम केवल मर्चेंट नेवी के द्वारा किया जा रहा है, और उसी के लोग जहाज़ में ये चीज़ एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में ला रहे हैं। दूसरा, आज जो हमारा यहाँ पे सेमिनार हुआ, जिसमें यहाँ सर्वोदय स्कूल के बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेशन लिया, जहाँ के अध्यापकगण और उनके एमडी सर, प्रिंसिपल सर सब प्रेजेंट थे, वीआर टीम से भी लोग थे। ये जो हमने सेमिनार लिया है, इसमें हमने बच्चों को ये गाइड किया है कि वो बच्चे किस तरीके से इस करियर में एंटर ले सकते हैं। इसके जनरली 3 पाथ हैं। एक है 10वीं, अगर बच्चा 10वीं पास है और ज्वाइन करना चाहता है तो 10वीं लेवल में भी ज्वाइन कर सकता है। अगर वो 12वीं पास है, 12वीं के लेवल में भी ज्वाइन कर सकता है, और वो ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट के लेवल में भी वो ज्वाइन कर सकता है। बस इनके थोड़े बहुत सबके एलिजिबल क्राइटेरियाज हैं, उसके थ्रू वो IMI मर्चेंट नेवी ग्रेटर नोएडा हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर या फ़ोन करके हमारे से गाइडेंस ले सकता है, या फिर यहाँ पे शिवानी मैम है, शिवानी मैम से भी वो इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकता है। एज क्राइटेरिया क्या रहता है? ये सारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपका जो मिनिमम एज है वो 17 साल है, और जो मैक्सिमम एज है वो 25 साल है। महिलाओं को थोड़ी सी छूट दी गई है, वो 27 साल तक इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो शिक्षण के पश्चात ज्वाइनिंग के लिए कितना समय लगता है सर? देखो, अभी जैसे आप सपोज 12वीं के लेवल पे ज्वाइन करें, आपने 12वीं पास कर ली, 12वीं जनरली लोग मार्च में पास कर लेते हैं, मार्च में एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो अप्रैल में आपको इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर देना है। आप IMI ग्रेटर नोएडा में फ़ोन करके या ईमेल करके आप वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। फिर वहाँ की टीम आपको गाइड करना स्टार्ट करेगी, आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। इसमें एक गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है जो IMU CET होता है, गवर्नमेंट अपना एग्ज़ाम खुद लेती है, आपको वो भी पास करना है। वो भी गाइडेंस जो है इंस्टीट्यूट आपको देगा, और कंपनीज का जो सिलेक्शन है वो भी गाइडेंस आपको देगा। फिर आप 1 अगस्त से अपना बैच स्टार्ट करेंगे, और 1 साल के लिए आप वहाँ पे कोर्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जहाँ जहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है, आप अगले 6 महीने में
आप जहाज़ पे पहुंच जाएंगे और आपका जो भी स्केल होगा उसके हिसाब से आपकी तनख्वाह स्टार्ट हो जाएगी। सर विभिन्न पदों के लिए सैलरी का क्या सिस्टम है, इसमें क्या क्राइटेरिया है? अब इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे अगर हम किसी अदर फील्ड से कंपैरिजन करें तो जब वो लोग पास आउट हो रहे होते हैं और कंपनीज में सिलेक्शन हो रहा होता है तो सबकी एक अलग अलग सैलरी होती है। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे अलग अलग पद है, जैसे कैडेट, फिर जैसे थर्ड ऑफिसर है, फिर सेकंड ऑफिसर है, चीफ ऑफिसर है, कप्तान है। तो हर एक लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट पे स्केल है। जैसे कैडेट पे लगभग $600 के करीब मिलते हैं, फिर जब वो थर्ड ऑफिसर बनेगा $2000 मिलेंगे, ये मैं पर मंथ के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर जब वो और ऊपर जाएगा तो 5000 होंगे, कप्तान बनेगा तो 12, 13, 15,000 डॉलर उनके रहेंगे, जो कि सबके यही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 में से किसी एक को $20 मिल रहा है और किसी एक को $600 मिल रहा है, ऐसा नहीं है। सभी बच्चों को $500 से $600 के बीच में तनख्वाह जो है उनकी रहेगी, सभी की समान रहेगी, चाहे वो फर्स्ट आ रहा हो, चाहे वो मिडिल आ रहा हो, चाहे वो लास्ट आ रहा हो, बस उनको फेल नहीं होना है इस कार्यक्रम में। 10वीं पास बच्चा कौन से कोर्स कर सकता है? 10वीं पास जो बच्चा है वो 2 कोर्स ज्वाइन कर सकता है, एक तो जीपी रेटिंग का कोर्स है और एक सीसीएमसी केटरिंग का। जहाज पे एक नॉन ऑफिसर डिपार्टमेंट होता है जो बाद में जाके ऑफिसर बनेंगे, लेकिन जो हेल्पर के लिए जो यूज किए जाते हैं वो जीपी रेटिंग डिपार्टमेंट होता है, और एक होता है फूड डिपार्टमेंट, वो होता है सीसीएमसी, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग 6 महीने की होती है, 6 महीने बाद में आप जहाज पे चले जाते हैं। ठीक है सर। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।